प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी उसे हम किस प्रकार से भरेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको इंटरमीडिएट परीक्षा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इंटरमीडिएट परीक्षा और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कॉपी को हम कैसे भरें, इसे हम स्पष्ट रूप से बताएंगे और आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले ही दिन कॉपी अच्छे ढंग से भरी जाए। ठीक है, तो देखिए, पहले हम इंटरमीडिएट का जो कॉपी उसको पहले पेज को भरने के लिए बताते हैं। ऐसे ही आपकी बोर्ड को परीक्षा में आपको कॉपी मिलेगी जो 16 फरवरी 2023 को होने वाली है। ठीक है, ये होता है बोर्ड परीक्षा का कॉपी, जिसे कहते, देखिए यहाँ दिया है कि ये बोर्ड का डेमो कॉपी है, जिसमें देखिए सबसे ऊपर दिया गया है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी और ये कॉपी संख्या क्या है, अ है। ठीक है, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष प्रिंटेड है जिसमें परीक्षा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भरना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, ये इंटर का है, इंटर वाला ध्यान से समझे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में भरने के लिए जो आपका रोल नंबर मिला होगा, जो आपको प्रश्न पत्र मिला होगा, उस पर आपका रोल नंबर प्रिंटेड होगा। तो पहले हम अंकों में लिखेंगे, तो लिखेंगे जैसे 2, ये देखिए किसी का है नहीं, ऐसे ही जनरल ले लिया गया है। 2 2 3 7 0 9 3 4 4 4, ऐसे 10 अंक का रोल नंबर होगा, तो उसे हम अंकों में इस प्रकार भरेंगे। फिर इसी रोल नंबर को हमको भरना होगा शब्दों में। तो शब्दों में 1,50,000 से अच्छा है, आप सबसे अच्छा है कि आप भरेंगे 2 2 3 7 0 9 3 4 4 और 4। इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर अंकों व शब्दों में भर लेंगे। फिर उसके बाद आपको भरना होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया तीसरे में विषय एवं प्रश्न पत्र। तो पहले आपको विषय भरना होगा, जैसे सामान्य हिंदी है तो पहले हम सामान्य हिंदी भरेंगे, लिखेंगे सामान्य हिंदी। फिर उसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखना होगा, तो ऐसा लिखा होगा। अगर आपके प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, तो आप यहाँ लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, फिर आपके पेपर पर एक कोड दिया गया होगा, जैसे 810, 815, 917, कुछ भी। तो जो कोड दिया गया होगा उस कोड को यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 810 दिया गया, 810 A and B, तो उस कोड को हम ऐसे भरेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होगा परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन भरा यहाँ पर भरेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है चौथे में परीक्षा का दिन, तो पहले यहाँ परीक्षा का दिन भरेंगे। और परीक्षा का दिन कौन सा है, उस दिन गुरुवार होगा, 16 फरवरी को क्या होगा, गुरुवार। तो यहाँ भरेंगे गुरुवार। ठीक है, फिर उसके बाद होगा परीक्षा तिथि एवं पाली। अगर देखिए जब इंटरमीडिएट की है तो इंटरमीडिएट की अधिकतम परीक्षाएं द्वितीय पाली में होती है, तो यहाँ भरेंगे द्वितीय पाली या द्वितीय। ठीक है, और परीक्षा की तिथि 16 फरवरी 2023। अब केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया होगा वहां पर उस जगह का आप यहाँ क्या भरेंगे, केंद्र का नाम भरेंगे। अपने विद्यालय का नाम यहाँ नहीं भरना है, यहाँ पर केंद्र का नाम भरना है, जहां आपका सेंटर गया होगा, आप जिस जगह एग्जाम दे रहे हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर अगर आपको नाम ढूंढने में दिक्कत समस्या हो रही है तो आपके प्रश्न पत्र भी लिखा रहता है। अगर वहां पर भी समस्या हो रही है तो वहां पर यहाँ सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर जो स्थान होगा वहां पर उस केंद्र की मुहर लगी होगी, तो वहां का नाम आप उठाकर यहाँ लिख सकते हैं।
ठीक है। फिर है परीक्षा कक्ष संख्या। अब आप जिस परीक्षा हाल में एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कमरा नंबर 1 में दे रहे हैं तो आप भरेंगे रूम नंबर 1 और यहाँ पर भी आप दिनांक भर देंगे 16/2/2023। ठीक है, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर डेट भर देंगे और जो आप निरीक्षक आएंगे वो आपकी इस कॉपी को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। अगर आपको आपको भरने में कोई समस्या होती है तो आप अपने निरीक्षक से पूछ सकते हैं और वो वहाँ पर क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। देखिए ये है इंटरमीडिएट की कॉपी भरने का तरीका। अब हम चलते हैं हम लोग हाई स्कूल की जो बोर्ड कॉपी है उसके उसे हम कैसे भरेंगे। ठीक है, दोनों कॉपियों का जो मॉडल होता है लगभग सेम होता है और देखिए यहाँ पर भी केंद्र, देखिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी और आपको यहाँ से लेकर के 6 तक स्वयं भरना है। तो पहले क्या करेंगे, रोल नंबर भरेंगे अंकों में, तो हो जाएगा 2 1 2 3 2 4 7 1 1 8 0। ये क्या हो गया, अनुक्रमांक। ये अनुक्रमांक ऐसे ही लिया गया है। ठीक है, तो अब इस अनुक्रमांक को हम कैसे भरेंगे, तो इसको भरेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 2 4 7 1 1 8 और 0। देखिए इसके आगे नहीं भरेंगे, ठीक है, इसके ऊपर आप भर सकते हैं और इसके ठीक नीचे आप भर सकते हो। देखिए ये है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि ये पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम सावधानी से भरिए जिससे आपको कोई समस्या हो ना, आप अच्छे से भर लीजिए। फिर यहाँ भरना है आपको क्या, विषय। जैसे उस दिन आपका हिंदी है तो आप भरेंगे हिंदी। ठीक है, और यहाँ क्या भरेंगे, केवल प्रश्न पत्र। क्या भरना होगा आपको, केवल प्रश्न पत्र। आप यहाँ भरेंगे केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर संकेतांक और कोड भरना है। तो संकेत और कोड संकेत कोड जो होता है वो बोर्ड जो परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको कोड लिखा होगा। तो क्या भरेंगे, जैसे मान लीजिए 817 मिल गया ए और बी, तो आप इसको इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, 817 मिल सकता है, 901 मिल सकता है, 908 मिल सकता है, 801 मिल सकता है, जो भी कोड मिलेगा आपको इस तरह से भरना होगा। और उस दिन का देखिए 16 फरवरी 2023 के दिन, जैसे परीक्षा का दिन है तो उस दिन क्या होगा, गुरुवार होगा, तो यहाँ भरेंगे गुरुवार, परीक्षा का दिन भरेंगे। ठीक है, फिर परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि एवं पाली। अब परीक्षा की पहले तिथि होगी तो डेट डाल देंगे 16 फरवरी 2023। अब कौन सी पाली होगी, तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के सभी विषयों की परीक्षा लगभग सुबह को ही होती है, तो लिखेंगे प्रथम। कौन सी पाली होगी आपकी, प्रथम पाली होगी। ठीक है, अब सेंटर कोड, जैसे अब जहां आपका सेंटर गया होगा भैया वहां का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, वो यहाँ पर मुहर के रूप में होगा और या तो आप अपने प्रश्न पत्र पर देख सकेंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है, तो वहां के विद्यालय का नाम यहाँ आपको लिखना होगा, न कि अपने विद्यालय का नाम। ठीक है, अपने विद्यालय का नाम इसमें कहीं नहीं लिखना है, बस परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ लिखे, ये परीक्षा देखिए यहाँ लिखा है केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया वहां के आप केंद्र का नाम लिखेंगे। ठीक है, और परीक्षा कक्ष संख्या, अब जिस हाल में, जैसे कोई लड़का रोल नंबर 1 में लिख रहा है बैठा है तो 1 का भरेगा, 2 में बैठा होगा तो 2 का भरेगा, 3 में बैठा होगा तो 3 का भरेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि एक रूम नंबर 1 में मैं बैठा हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रोल नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद अब निरीक्षक आएंगे जो आपका इस कॉपी जो भरे हैं उसको अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। ठीक है, और हाँ इतने के अलावा आपको अपनी कॉपी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, बस यही लिखना है। और हाई स्कूल वाले एक चीज और ध्यान से देखें, उनको भरना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट। ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, देखिए बोर्ड, ये कॉपी जो है बोर्ड की कॉपी है और ये भी क्या है, सेम टू सेम बोर्ड में ऐसे ही ओएमआर शीट आपको मिलेगी। जैसे लिखा होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ओएमआर उत्तर पत्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जिला कोड, जिला कोड का या नाम। तो जैसे
जिला कोड और नाम। जैसे बनारस जिला के रहने वाले हैं तो उनका होगा 85 और यहाँ लिखेंगे वाराणसी। बस समझ में आई। 85 अपने जनपद कोड होता है बनारस का। फिर यहाँ पे आपको सेंटर कोड लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होगा। फिर आपको वही अनुक्रमांक अंकों में भरना होगा। फिर विषय कोड और विषय लिखना होगा। हिंदी है तो हिंदी, 901 है तो 901 और प्रश्न पत्र संख्या। ठीक है, अब जो आपको पेपर मिलेगा उस पे प्रश्न पत्र संख्या लिखी गई होगी, जैसे हमने आपको यहाँ बताया। जैसे मान लीजिए 817 AB लिखा गया है तो उसका अंकी अंक आपको यहाँ लिखना है 817। जैसे मान लीजिए 17 है, 15 है, 16 है, जो दिया होगा आपको यहाँ लिखना होगा। और उसके बाद जो कोड मिलेगा, ठीक है, जो कोड जैसे AB मिला, यहाँ पे AB मिल सकता है, BC मिल सकता है, PQR मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो 2 कोड मिलेंगे तो वहां पर जैसे मान AB मिला तो आप भरेंगे A इसमें भरेंगे और B वाला कोड इसमें भरेंगे। और यहाँ पर A वाले गोले को पूरा ब्लैक करेंगे एकदम डार्क, और B वाले गोले को यहाँ पूरा। ठीक है, कट पिट नहीं करना, एकदम अच्छे से साफ साफ भरना है। इतना आप भर लेंगे। देखो निर्देश दिया भी गया है कि गोले को कैसे भरें। कट करेंगे गलत हो जाएगा, गुड करेंगे गलत हो जाएगा, आधा भरेंगे गलत हो जाएगा, इस तरह से भरेंगे गलत हो जाएगा। जब तक आप पूरा डॉट एकदम ब्लैक नहीं करेंगे पूरे गोले को तब तक आपको सही भरा नहीं जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 10 तक, यहाँ तो बहुविकल्पी प्रश्नों में जो सही प्रश्न उत्तर होगा उसके ठीक सामने वाले गोले को क्या करना होगा, कलर करना होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 1 से लेकर 11 से लेकर के 20 तक। फिर यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा अपना। फिर कक्ष निरीक्षक यहाँ सिग्नेचर करेंगे और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर जो होगी यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर क्या लगेगी, मुहर लगेगी, वो भी केंद्र व्यवस्थापक की। ठीक जैसा आपने यहाँ ऊपर भरा ठीक वैसा ही आपको यहाँ भर देना है। वाराणसी 85, फिर जनपद केंद्र कोड, अनुक्रमांक, अपना विषय और विषय। फिर देखिए, और इसके बाद लास्ट में आपको सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है, अंत में आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंत में आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ कक्ष निरीक्षक और यहाँ पर मुहर लगेगी। ठीक, अगर आप इस तरह से बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं, कॉपी लिखते हैं, तो आपकी कॉपी अच्छे से चेक होगी और आप अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।